हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्पेशल प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर आए। स्पेशल साल संग्रह आपका ये है पूरा प्रबंधन का, मैनेजमेंट का। और प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हमारा ये रहेगा जिसमें हम पटवारी के लिए स्पेशल सारी चीजें कवर कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आज से हम स्टार्ट करें। इसमें हम पूरा जो 100 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए लिए गए हैं, जो कि हम 15 से 20 मिनट में इन सभी क्वेश्चंस को सुपर फास्ट तरीके से आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखें। काफी कम टाइम में हम इन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है ये है प्रबंधन के सिद्धांत भौतिक विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों की तरह बेलोच या ब्रह्म वाक्य न होकर होते हैं। किस तरह के होते हैं ये लोचशील एवं गतिशील होते हैं। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करेंगे। हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, ई बुक है, इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, जहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। पटवारी, आबकारी, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान ई बुक है 2022 की एमपी करंट अफेयर, इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, एप्लीकेशन पर आपको मिलेंगे कॉन्टैक्ट नंबर, जहां पर आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हुए भी उन्हें जड़त्व लागू नहीं किया जा सकता है, यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा हेनरी फेयोल का। ये कथन हेनरी फेयोल का है, बी ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। गाइस, अगर आपको अपने खुद से अपने अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस का ऑप्शन क्लिक करना है हमसे पहले, तो आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेनरी फेयोल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए जिन दो बातों पर बल दिया है वे कौन कौन सी है। तो ये जो दो बातों पर बल दिया है वे दो बातें हैं। एक है, उनके द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों की सूची अंतिम नहीं है। प्रबंध के क्षेत्र में कोई भी गलत बेलोच नहीं होती है। तो ये दोनों उनके हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा अ और बा दोनों। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध द्वारा अधिकारों का प्रत्यायोजन उसको करना चाहिए जिसके पास में उत्तरदायित्व हो, उसको प्रबंध द्वारा अधिकारों का प्रत्यायोजन करना चाहिए। तो यहाँ से भी हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेयोल के अनुसार अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। फेयोल के अनुसार अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है सभी स्तरों पर अच्छे अधिकारों का होना, उचित एवं सर्वमान्य नियमों एवं समझौता का होना, न्यायोचित दंड विधान का क्रियान्वयन होना। तो इन सभी का होना फेयोल के अनुसार अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। इन सभी के लिए ये आवश्यक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उचित पारिश्रमिक पद्धति वहां होती है जो कर्मचारियों को अधिकतम। देखिए, यहाँ पर उचित पारिश्रमिक पद्धति वहां होती है जो इनमें से कोई नहीं। यहाँ से हमारा देखिए, इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये तो नहीं जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमको इन तीनों में से क्लिक करना है। तो उचित पारिश्रमिक पद्धति वहां होती है जो, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा डायरेक्टली वो हम वही बताते, कर्मचारियों एवं नियोक्ता दोनों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, फेयोल के अनुसार सत्ता का विकेंद्रीकरण एवं केंद्रीकरण निर्भर करता है। तो फेयोल के अनुसार सत्ता का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण जो निर्भर करता है, ये प्रबंधकों की व्यक्तिगत गुणों, अधीनस्थों की योग्यता और व्यवसाय की दशा, इन सभी पर रहता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। किसी संगठन में सोपान श्रृंखला जो दर्शाती है, ये उच्चतम स्तर के निम्न स्तर तक के पदाधिकारी का क्रम दर्शाती है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अधीनस्थों पहल करने की भावना के विकास के लिए प्रबंध को करना चाहिए। अधीनस्थों पहल करने की भावना के विकास के लिए प्रबंध को जो करना चाहिए वो करना चाहिए यहाँ पर व्यक्तिगत दम्भ एवं अहंकार का त्याग, विचार करने और क्रियान्वित की स्वतंत्रता, निर्णयों में सहभागिता। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उर्वी के अनुसार सभी उच्च अधिकारियों के लिए अधीनस्थों की आदर्श संख्या होती है। कितनी होती है? ये होती है 4 होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा गणितीय सूत्र जिसके आधार पर उच्च अधिकारियों एवं अधीनस्थों के बीच संबंधों का विश्लेषण करके समुचित संख्या निर्धारित की जा सकती है, को विकसित किया है। तो इसको जो विकसित किया है ये किसने किया है? ये ग्रेफुनाज ने किया है, ग्रेफुनाज। यहाँ से हमारा बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अपवाद का सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे ये थे एफ.डब्ल्यू. टेलर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च अधिकारियों को नीति मूलक मामलों में अपना समय एवं ऊर्जा खर्च करनी चाहिए, न कि नित्य प्रकृति के कार्यों में। यह बताता है, तो ये जो बताता है ये बताता है अपवाद का सिद्धांत। सी ऑप्शन यहाँ से भी हमारा सही जवाब चला जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है समर्पित एवं सहभागी नेतृत्व का सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो सहभागी और समर्पित नेतृत्व के जो सिद्धांत के प्रतिभागी थे ये थे रेनसिस लिकर्ट। यहाँ से हमारा ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका दुनिया की एक महान शक्ति बना हुआ है, इसका मूल कारण क्या है ये आपको बताना है। सही जवाब रहेगा प्रबंध कौशल बेजोड़ है, इसका ये एक ही मूल कारण है। यहाँ से हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। उत्पादन के भौतिक साधनों में सम्मिलित है, उत्पादन के भौतिक साधनों में सम्मिलित है क्या है, भूमि श्रम पूंजी, ये सभी है। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीन एवं परंपरागत पद्धतियों एवं तकनीकों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। नवीन एवं परंपरागत पद्धतियों और तकनीकों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ से हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है प्रबंध संबंधित है, प्रबंध किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये मानवीय व्यवहार से संबंधित होता है, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है प्रबंध की कुशलता एवं प्रभावशीलता को जांचने के लिए यहाँ देखा जाना चाहिए कि प्रबंधक किस सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं, किंतु इसके लिए कोई निश्चित परिणात्मक तकनीक नहीं है। यह कथन किसका है ये आपको बताना है, और ये जो कथन है ये है पीटर ड्रकर का। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है प्रबंध की सीमाएं धीरे धीरे घट रही है, क्यों घट रही है ये भी आपको बताना है। तो प्रबंध की सीमाएं धीरे धीरे घट रही है, ये इसलिए घट रही है प्रबंध के विज्ञान का विकास हो रहा है, इसका पैसा कारण हो रहा है, और यहाँ विशिष्ट एवं प्रतिष्ठित विषय एवं कार्य में अपनी जड़ें जमा रहा है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, उपरोक्त सभी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है। प्रबंध के तात्पर्य पूर्वानुमान लगाना तथा योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय करना, नियंत्रण करना, और यह कथन किसका है ये आपको बताना है। प्रबंध से तात्पर्य ये सभी है, और ये जो कथन कहा है ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा है हेनरी फेयोल का। हेनरी फेयोल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहां व्यक्ति जिसने वैज्ञानिक प्रबंध का विचार दिया है वहां कौन है, तो वो व्यक्ति है एफ.डब्ल्यू. टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित प्रबंधकीय कार्यों में से कौन से कार्य निकटतम रूप से संबंधित है। तो सही जवाब इस क्वेश्चन का जो रहेगा ये रहेगा, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें नियोजन एवं और संगठन दे रखा है, तो यहाँ से हमारा नियोजन और संगठन सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। प्रबंध में मानव संबंध उपागम के प्रवर्तक है, प्रबंध में मानव संबंध उपागम के जो प्रवर्तक है इनका नाम बताना है, और इनका नाम है एल्टन मेयो। एल्टन मेयो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई थी। फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट जो लिखी गई ये लिखी गई ओलिवर सेल्डन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध है, आपको बताना है प्रबंध जो है ये क्या है। प्रबंध एक विज्ञान है, एक विज्ञान है प्रबंध। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ से भी सही। देखिए प्रबंध जो है एक विज्ञान नहीं है, ये क्या है, यहाँ पर हम और ऑप्शंस देखते हैं। प्रबंध क्या है, प्रबंध है। तो प्रबंध ना तो एक कला है, ना ही विज्ञान है, ना ही एक कला है और ना ही एक विज्ञान है। ये क्या है, ये दोनों है, ये कला भी है और विज्ञान भी है, दोनों है। यहाँ से हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। प्रबंध क्या है, ये एक विज्ञान भी नहीं है, कला भी नहीं है, क्या है, ये दोनों चीजें हैं, कला भी है और विज्ञान भी है, दोनों है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है औपचारिक समूह के माध्यम से तथा उसके द्वारा कार्य संपादित करने की कला ही प्रबंध है। यह परिभाषा किसने दी है, तो ये जो परिभाषा दी है ये हेराल्ड कुंटज के द्वारा दी गई है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रबंध और प्रशासन के बीच में अंतर आपको करना है। प्रबंध और प्रशासन के बीच में अंतर है, ये आपको बताना है। तो सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, देखिए प्रबंध और प्रशासन के बीच में जो अंतर है ये है प्रशासन मुख्यतः निर्धारात्मक है, जबकि प्रबंध जो है आवश्यक रूप से क्रियात्मक है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है प्रबंध का प्रणाली उपागम संबंधित है। प्रबंध का प्रणाली उपागम जो संबंधित है ये है प्रबंध सूचना प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध का नियोजन कार्य किसके द्वारा किया जाता है। प्रबंध का नियोजन जो कार्य किया जाता है ये उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा किया जाता है। उच्च स्तरीय प्रबंध यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जो कि हमें फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट दे रखा है हमें यहाँ पर। मेनार्ड और बर्गर ने प्रबंध के जो 3 मूलभूत कार्य बताए हैं उनमें शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें से अभिप्रेरण जो है, अभिप्रेरण ये इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विख्यात विद्वान कुड्ज और ओ डोनेल ने प्रबंध के कितने कार्य बताए हैं। तो इनके द्वारा प्रबंध के जो कार्य बताए गए हैं इनकी संख्या 5 है। 5 यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रबंध का सर्वाधिक आधारभूत एवं सर्वव्यापक कार्य जिसमें करने से पहले सोचा जाता है वहां कौन सा है, ये आपको बताना है। और वहां कार्य है नियोजन। नियोजन हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा।
अगला क्वेश्चन है निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को प्राप्त करने एवं उनके बीच पारस्परिक संबंधों का एक तार्किक ढांचा तैयार करने का कार्य कहलाता है। और ये जो कार्य कहलाता है ये संगठन कहलाता है। क्या कहलाता है? संगठन इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही व्यक्ति को सही काम का आधार है। सही व्यक्ति को सही काम का आधार है तो ये नियुक्तिकरण बोला जाता है। डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है नियुक्तिकरण कार्य में शामिल नहीं है। नियुक्तिकरण कार्य में शामिल नहीं है। अभिप्रेरण यहाँ से ये नियुक्ति कार्य में शामिल नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियुक्तिकरण को जिन प्रबंध शास्त्रियों ने प्रबंध का एक कार्य नहीं माना उनमें शामिल है, ये आपको बताना है। तो उनमें जो शामिल है ये है अर्नेस्ट डेल। अर्नेस्ट डेल हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रबंध के निर्देशन कार्य में सम्मिलित है। प्रबंध के निर्देशन कार्य में जो सम्मिलित है इनका नाम आपको बताना है। इसमें से इसका नाम बताना है आपको। प्रबंध के निर्देशन कार्य में जो सम्मिलित है ये है क्या? संचार भी है, अभिप्रेरण एवं नेतृत्व और पर्यवेक्षण। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रबंध के कौन से कार्य को हम उपलब्धि का लेखा करना कह सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये संगठन रहेगा। क्या रहेगा? देखिए यहाँ पर संगठन ना रहेगा, देखिए यहाँ पर रहेगा आपका नियंत्रण। क्या रहेगा? नियंत्रण रहेगा। ऑप्शन नंबर नियंत्रण कोई सा भी हो ऑप्शन, नियंत्रण हमारा रहना चाहिए सही, क्योंकि प्रबंध के कौन से कार्य को हम उपलब्धि का लेखा करना कह सकते हैं? तो नियंत्रण को कह सकते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है नियंत्रण कार्य में सम्मिलित नहीं है। नियंत्रण कार्य में जो सम्मिलित नहीं है ये नहीं है यहाँ से कर्मचारियों को अभिप्रेरण। यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना कहलाता है। सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना जो कहलाता है ये निर्णयन कहलाता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मूने एवं रिले ने समन्वय को संगठन का पहला माना है। तो इन्होंने जो माना है ये जो माना है इन्होंने माना है सिद्धांत बतलाया है। याद रखिएगा। तो मूने और रिले ने समन्वय को संगठन का पहला सिद्धांत बतलाया है। तो बी ऑप्शन यहाँ से हमारा सही जवाब रहेगा। समन्वय को प्रबंध का एक पृथक कार्य मानने के बजाय इसे प्रबंध का सार माना है। और ये जो माना है ये माना है किसने? क्रंटर और डेगोनेल ने। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ से भी सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक प्रबंध के अंतर्गत आने वाली विभिन्न संगठनात्मक क्रियाएं हैं। और ये जो क्रियाएं हैं ये हैं उत्पादन, विपणन एवं वित्त और सेवर्गी। तो यहाँ से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है वे आधारभूत सत्य जो किसी कार्य के कारण एवं प्रभावी रूपी संबंधों की व्याख्या करते हैं क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सिद्धांत इनको बोला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध को तीन अर्थों आर्थिक संसाधन के रूप में, अधिकार सत्ता प्रणाली के रूप में एवं एक वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया है। और ये जो किया है ये किसके द्वारा किया है? तो ये किसने किया है? हर्विसन मायर्स ने के द्वारा किया गया था। हमारा से ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथियो मन के अनुसार प्रबंध के तीन अर्थ में शामिल नहीं है। प्रबंध के तीन अर्थ में जो शामिल नहीं है ये है आर्थिक संसाधन के रूप में प्रबंध। यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन है। प्रबंध से वर्गीय प्रशासन है। यहाँ परिभाषा किसकी है ये भी आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा लॉरेंस ए एप्ले की। यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्रियों के अनुसार भूमि, श्रम, पूंजी की भांति प्रबंध भी क्या है? देखिए अर्थशास्त्रियों के अनुसार भूमि, श्रम, पूंजी की भांति जो प्रबंध है ये प्रबंध भी एक साधन होता है। क्या होता है? साधन होता है। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूहों के साथ तथा उसके द्वारा काम कराने की कला है। और ये जो अवधारणा है किसकी है? तो ये अवधारणा है हेराल्ड कुंडुज की। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हम मोटरें, हवाई जहाज, फ्रिज, रेडियो या जूते के फीते नहीं बनाते, हम बनाते हैं मनुष्य और मनुष्य इन वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो इस कथन से स्पष्ट होता है कि प्रबंध है, किस तरह का प्रबंध है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा मनुष्य का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से इस तरह से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और इस तरह के क्वेश्चन ही हम आपको ज्यादातर करवा रहे हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर प्रबंध प्रक्रिया में सम्मिलित चरणों की संख्या आपको बताना है। प्रबंध प्रक्रिया में सम्मिलित चरणों की जो संख्या है ये कितनी है? ये है तीन याद रखिएगा। प्रबंध प्रक्रिया के 3 चरणों में सम्मिलित नहीं है। 3 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से समन्वय जो है ये सम्मिलित नहीं, बाकी नियोजन, क्रियान्वयन और नियंत्रण ये सम्मिलित है। तो प्रबंध की 3 जो चरण है ये यही है, नियोजन, क्रियान्वयन और नियंत्रण। क्रियान्वयन रूपी चरण में
सम्मिलित है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर इसमें जो है कर्मचारियों का चयन, उनका प्रशिक्षण, निर्देशन और अभिप्रेरण, ये सभी जो है इसमें सम्मिलित है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उत्पादन के भौतिक संसाधनों में आते हैं। उत्पादन के भौतिक संसाधनों में जो आते हैं ये आते हैं भूमि, मशीन, सामग्री, तो ये सभी आते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध उत्पादन का वह महत्वपूर्ण घटक है जो अन्य घटकों की क्या करता है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा कार्य कुशलता एवं लाभदेयता दोनों को बढ़ाता है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है सांयोगिक अवधारणा के अनुसार प्रबंध तभी सफल हो सकता है जब प्रबंधक हो, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या रहेगा? सही जवाब रहेगा देखिए सांयोगिक अवधारणा के अनुसार प्रबंध तभी सफल हो सकता है तब वह परिस्थितियों एवं घटनाओं के अनुरूप कार्य करे। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है पहला प्रबंध शास्त्री एवं आधुनिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं। पहला प्रबंध शास्त्री एवं आधुनिक प्रबंध के जो जनक माने जाते हैं ये माने जाते हैं हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल एवं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है ये हेनरी फेयोल ही है, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेनरी फेयोल ने प्रबंध के कितने तत्वों कार्यों का उल्लेख किया है? तो इनके द्वारा जो उल्लेख किया गया है ये 5 तत्वों कार्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निकल कर आ रहा है प्रबंध के कार्यों को पोस्ट कॉर्प के नाम से प्रस्तुत करने वाले कौन थे? तो पोस्ट कॉर्प के नाम से प्रबंध के कार्यों को प्रस्तुत करने वाले जो थे ये थे लूथर, गुलिक और उर्विक। तो लूथर, गुलिक और उर्विक दोनों डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रबंध के कार्यों को दर्शाने हेतु POIM का सूत्र का प्रयोग किया, ये जो किसने किया था? तो ये किया था हेनरी फेयोल के द्वारा। प्रबंध के कार्यों को दर्शाने वाले सूत्र POIM में कौन सा कार्य निम्न में से सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है ये नहीं है मशीनरी, यहाँ से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है ये निश्चित होते हैं तथा इसमें स्वनिर्णय के लिए कोई स्थान नहीं होता है, ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं ये होते हैं नियम। ये निश्चित होते हैं और इसमें स्वनिर्णय के लिए कोई स्थान नहीं होता है, तो इनको नियम बोला जाता है। इनका क्षेत्र विस्तृत होता है, इनका कार्य निर्णयन में विचारों का मार्गदर्शन करना होता है और ये स्व विवेक की अनुमति देते हैं। इन्हें कहा जाता है इन्हें कार्य विधियां कही जाती हैं। इसी कार्य को करने की अंतिम सीढ़ी कौन सी है? इसी कार्य को करने की जो अंतिम सीढ़ी है ये होती है लक्ष्य होता है। ऑप्शन से इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोजन से बाह्य परिसरों में शामिल होने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो ये जो कारक है ये है यहाँ पर रोजगार एवं कीमत स्तर, राजनीतिक स्थिरता का स्तर और उत्पादकता और आय की प्रवृत्ति। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, उपरोक्त सभी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोजन के निर्धारण में महत्वपूर्ण होता है। नियोजन के निर्धारण में जो महत्वपूर्ण होता है यह होता है पूर्वानुमान लगाना, सी ऑप्शन से जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है नियोजन निर्माण है तो पूर्वधारणा लगाने के लिए स्रोत होते हैं। तो ये जो स्रोत होते हैं ये होते हैं सहकारी प्रकाशन, वित्तीय संस्थानों के प्रकाशक और गैर सरकारी प्रकाशन एवं विभिन्न पत्र पत्रिकाएं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नियोजन निर्माण है तो पूर्वानुमान लगाने के लिए स्रोत जो होते हैं ये सभी होते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है नियोजन प्रक्रिया का तृतीय चरण कौन सा है? तृतीय चरण है नियोजन प्रक्रिया का तृतीय चरण जो है ये वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण करना होता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है जिस बिंदु पर योजना स्वीकृत की जाती है उसे क्या कहते हैं? उस बिंदु को बोला जाता है निर्णय बिंदु, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेराल्ड कुंटज और हेंज वेहरिच के नियोजन के कितने सिद्धांतों का उल्लेख किया है? इन्होंने जो नियोजन के सिद्धांतों का उल्लेख किया है इनकी संख्या 10 है। 10 यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है हम सर्वोत्तम कार्यमार्गों का चयन तभी कर सकते हैं जब सीमित तत्वों की पहचान कर ली जाए और उनके समाधान विकल्प ढूंढे जाए। नियोजन का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? नियोजन का यह जो सिद्धांत कहलाता है इसको सीमित घटक का सिद्धांत बोला जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ प्रारंभ होती है? नियोजन की जो प्रक्रिया है ये किसके निर्धारण के साथ प्रारंभ होती है? सही जवाब रहेगा लक्ष्य एवं उद्देश्य के साथ। नियोजन जिन मानवीय गुणों को हतोत्साहित करता है वे गुण कौन से हैं? नियोजन जिन मानवीय गुणों को हतोत्साहित करते हैं वे जो गुण हैं उनको मौलिकता, रचनात्मकता, पहलपन, इन सभी को बोला जाता है। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नियोजन के अंतर्गत किया जाता है, नियोजन के अंतर्गत जो किया जाता है ये किया जाता है भविष्य की पूर्व कल्पना की जाती है, परिणामों का पूर्वानुमान किया जाता है और उपक्रम की जोखिम और संभावनाओं की परख की जाती है। तो निज योजन के अंतर्गत ये जो किया जाता है ये उपरोक्त सभी चीजें, ऑप्शन डी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा नियोजन की प्रकृति को बताते हुए
किसने कहा है कि नियोजन एक निरंतर जारी रहने वाली गतिशील प्रक्रिया है जिसका कभी अंत नहीं होता है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हमारा रहेगा ये जॉर्ज और टेरी, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी उपक्रम की व्यापक और विस्तृत योजना जिसे अनिश्चित तथा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है वह कहलाती है, वह जो कहलाती है इनको पद्धतियां बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस मूरे ने जिन व्यक्ति रचनाओं का उल्लेख किया है वे कौन सी है? डेविस मूरे ने जिन व्यूह रचनाओं का उल्लेख किया है वे व्यूह रचनाएं जो हैं ये हैं कौन सी? बाह्य आर्थिक व्यूह रचनाएं, बाह्य सामाजिक व्यूह रचनाएं, आंतरिक संगठनात्मक व्यूह रचनाएं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा उपरोक्त सभी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतियों की विशेषताएं है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन से जवाब रहेगा। देखिए नीतियों की जो विशेषता है ये है, आपको पूछा है नीतियां अंतिम परिणामों को दर्शाती है, नीतियां लक्ष्यों की प्राप्ति दशा के मार्गदर्शन का कार्य करती है और नीतियां अधीनस्थों द्वारा किए जाने वाले कार्यों एवं लिए गए निर्णयों की सीमाएं तय करती है। तो नीतियां जो होती है इनकी विशेषता ये तीनों है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। यह परिभाषा किसकी है कि नीतियां वह सामान्य विवरण या समझ है जो निर्णय में विचार करने के लिए हमें मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो ये जो परिभाषाएं हैं ये किसकी है? ये है किसकी? हेराल्ड कुंटज और हेंज ब्रहेजिच की। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। ग्राहकों को उपकरण बेचने के साथ उन्हें विक्रयोपरांत सेवा अनुबंध करना किस नीति के अंतर्गत आता है? तो ये जो आता है ये आता है प्रवर्तन नीतियां के अंतर्गत। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ से भी सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपवाद स्वरूप मामलों से निपटने के लिए प्रबंधक जब अपने उच्चाधिकारी से मार्गदर्शन चाहता है तब प्रयोग में ली जाने वाली नीति कौन सी है? तब प्रयोग में जो नीति ली जाती है ये ली जाती है याचना युक्त नीतियां। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा। सेवी वर्गीय नीतियों में नहीं आता है, सेवी वर्गीय नीतियों में जो नहीं आता है ये आता है उत्पादन चयन, ये नहीं आता है। क्लियर है। विचार करने के बजाय कार्य करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो ये जो मार्गदर्शन प्रदान करती है ये करती है कार्य विधियां विचार करने की बजाय। अगला क्वेश्चन है, विक्रय लेखांकन उत्पादन और सेवी वर्गीय विभागों में कार्य करने के संबंधित निश्चित निर्देश उदाहरण है और ये जो उदाहरण है ये है कार्य विधियों के। तो कार्य विधियों बी ऑप्शन से जवाब हो जाएगा। कार्य सुधार एवं सरलीकरण आसानी से तभी संभव है जब वहां यह संबंध हो, जब यह संबंध हो किससे? पद्धति से। कार्य सुधार और सरलीकरण आसानी से तभी संभव होता है जब पद्धति से संबंध इसका होता है। कार्य विधियों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, कार्य विधियों को मार्गदर्शन जो प्रदान करते हैं ये करते हैं कौन? नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन एक सर्वव्यापी है, नियोजन एक सर्वव्यापी मानवीय आचरण ये होता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भावी आवश्यकताओं के रचनात्मक पुनरावलोकन की संज्ञा दी गई है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा, भावी आवश्यकताओं के रचनात्मक पुनरावलोकन की संज्ञा जो दी गई है ये दी गई है नियोजन को ये दी गई है। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्या करना चाहिए? इसका पूर्व निर्धारण करना नियोजन है। इसमें वैकल्पिक उद्देश्यों, नीतियों और कार्यविधियों कार्यक्रमों में से चयन करना शामिल है। यह परिभाषा किसने दी है? और ये जो परिभाषा दी है ये परिभाषा दी है किसने दी है? यहाँ से हमारा देखिए यहाँ से जो सही जवाब रहेगा ये M.E. हले ने दी है, M.E. हले ने। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नियोजन विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमानों का, चाहे वे अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन, सामान्य हो या विशिष्ट का संश्लेषण हो, है ना। यह कथन किसका है? और ये जो कथन है ये कथन किसका है ये पूछा है आपसे। तो हेनरी फेयोल का ये कथन है। पूर्वानुमान सारे ये आपसे पूछा है, पूर्वानुमान जो सारे ये नियोजन का सार होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेनरी फेयोल द्वारा प्रयोग लिए गए शब्द। देखिए प्रीवोन्वेंस का अर्थ आपको बताना है, प्रीवोन्वेंस का अर्थ आपको बताना है। हेनरी फेयोल द्वारा प्रयोग किए गए शब्द है ये, और इसका जो अर्थ है ये होता है भविष्य का मूल्यांकन करना और इसके लिए प्रावधान। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब चला जाएगा। लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित पॉज्ड कॉर्ब सिस्टम का प्रथम अक्षर पी प्रयुक्त हुआ है। पी प्रयुक्त जो हुआ है ये हुआ है नियोजन के लिए प्लानिंग के लिए ये हुआ है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। निर्णयन किसके निष्पादन के मूल्यांकन का आधार है? तो ये जो होता है ये होता है प्रबंधकी निष्पादन के मूल्यांकन का आधार होता है। क्लियर है। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। क्लियर है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुशल प्रबंध की कसौटी है। कुशल प्रबंध की जो कसौटी है ये होती है निर्णयन। यहाँ से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, तो सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी उपक्रम के निर्बाध संचालन का रहस्य निहित होता है। किसी भी उपक्रम के निर्बाध संचालन का जो रहस्य निहित होता है ये निहित होता है किसमें? कुशल निर्णयन में। तो कुशल निर्णयन हमारा यहाँ से ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या रहेगा? ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट आपके लिए है और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े।
अगला जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। अगला क्वेश्चन है निरूपण, पहचान, मूल्यांकन, चयन एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया के चरण है ना। निरूपण, पहचान, मूल्यांकन, चयन एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया के चरण है, ये आपको बताना है। और यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये क्या रहेगा, पहला ऑप्शन हमें दे रखा है नियोजन, है ना। नियोजन, संगठन, निर्णयन, या ऑप्शन हमें है, आप क्लिक करिएगा जल्दी से। निरूपण, पहचान, मूल्यांकन, चयन एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं, यहाँ पर हमको क्लिक करना है। और यहाँ पर और नेक्स्ट है नियंत्रण। तो देखिए ये चार ऑप्शन हम आपको दे चुके हैं और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हमारा रहेगा ये रहेगा निर्णयन, निर्मयन, ये रहेगा निर्मयन। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है ये भी काफी इंपोर्टेंट है और ये क्वेश्चन है हमारा, एक प्रबंधक जो कुछ भी क्रिया करता है, एक प्रबंधक जो कि कुछ भी क्रिया करता है वह निर्णय द्वारा ही करता है, यह कथन किसका है। तो एक प्रबंधक जो भी क्रिया करता है वह निर्णय के द्वारा ही करता है और ये जो कथन है ये कथन है पीटर ड्रंकर का। पीटर ड्रंकर ने कहा है, पीटर ड्रंकर हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। गाइस यहाँ पर हम टॉप 100 जो क्वेश्चन है वो आपको करवा चुके हैं सुपर फास्ट तरीके से और काफी अच्छे से स्पेशल तरीके से हमने ये प्रैक्टिस सेट कवर किया है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट भी हम आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आएंगे। अगर आप और कोई भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज भी हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमने गाइस यहाँ पर 300 350 से अधिक टेस्ट डाले हैं पटवारी की टेस्ट सीरीज में, आप एक बार जाकर जल्द से चेकआउट कर लीजिएगा। आबकारी आरक्षक एमपीजीके की ई-बुक भी है हमारी, एमपीजीके की टेस्ट सीरीज भी है, वीडियो कोर्स भी है, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।